तो हेलो दोस्तों यार, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू कॉलेज रिव्यू वीडियो। तो यार आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि भैया चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, कब से हमारे एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब हम कॉलेजेस मतलब चॉइस फिलिंग करेंगे। तो अब तो वो डेट आ ही गई। तो 2 दिन बाद मतलब 19 से आई थिंक ये स्टार्ट होने वाला है आप लोगों की चॉइस फिलिंग। तो जिस समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरी थी तो यार उन लोगों को तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने नहीं भरी। बट मोस्टली सभी लोगों ने भरी दी थी। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, इंस्टाग्राम पर उन्होंने मैसेजेस करे थे, बट मैंने उनकी प्रॉब्लम जितनी मेरे से हो सकी मैंने रिजॉल्व भी कर दी। बाकी मैंने उनको बता भी दिया था कि भैया कैसे कैसे करनी है। बाकी अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग में आपको सारी बताऊंगा अभी राउंड 1 में आपको कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। उससे पहले यार बहुत बच्चों के ये भी डीएम्स आ रहे थे कि भैया ये चॉइस फिलिंग के लिए मतलब कुछ यूट्यूब चैनल्स है, कुछ मतलब टीचर्स के कॉल आ रहे हैं, कुछ किसी के भी कॉल्स आ रहे हैं कि वो ऐसे कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपये लेंगे, आप लोगों की काउंसलिंग कर देंगे, चॉइस फिलिंग हम कर देंगे। और जैसे एक आधे बच्चों ने भी मतलब थे, बहुत सारे बच्चे थे और वो कह रहे थे कि कुछ भैया है मतलब जिनका यूट्यूब चैनल्स है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे मेरी तरह और भी कोई होगा, तो वो BPIT के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब उन्होंने मेंशन भी करा था, मैं नाम उनका ले नहीं रहा। तो कह रहे थे कि भैया वो हमसे 5,000 रुपये मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आप लोगों की काउंसलिंग कर देंगे और इतने इतने अमाउंट चार्ज करेंगे, तो हम क्या करवाए या नहीं करवाए। तो यार मैं साफ बोलता हूँ ये सारी चीज़ें होती है फ्रॉड बोले तो यार काउंसलिंग करने में क्या है। आप क्यों अपने 5,000 रुपये किसी को दे के, एक सेकंड, आप क्यों अपने 5,000 रुपये किसी को दे के अपने बर्बाद करना चाहते हो। और चॉइस फिलिंग में क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको बस कॉलेजेस की प्रेफरेंस डालनी पड़ती है लाइन वाइज कि कौन से कॉलेज मुझे अलाउड हो जाएगा। तो आपको मतलब डालना पड़ता है कि भैया CS पहले आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, फिर IT EC ऐसे करके आपको खुद ही डालना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप इस चीज़ के लिए, इस छोटे से काम के लिए किसी को 5,000 रुपये पे करो, 5,000 10,000 जो भी आपसे कोई भी मांग रहा है, तो देने का कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का, ठीक है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप भैया जो मर्जी हो, कोई BPIT के भैया हो, कोई मेट का भैया हो, हमसे 5,000 मांग रहा है, 10,000 मांग रहा है, मत देना, ठीक है। अपनी चॉइस फिलिंग खुद करना। कोई दिक्कत आ रही है भाई, मेरा इंस्टाग्राम ID आपको यहाँ मेंशन हो रहा है स्क्रीन पे, मुझे DM करो, मैं बैठा हुआ आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। और भी अच्छे बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे भैया वगैरह जो भी आपकी हेल्प करने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार ज़रूरी आप पेमेंट मतलब किसी को पैसे दे के ही अपनी काउंसलिंग कराओ, कुछ भी है ही नहीं यार इस चीज़ में पैसे देने वाली बात। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहो। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अभी बहुत चल रहा है कि भैया डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता, मैंने साफ आपको बता रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है डायरेक्ट एडमिशन की, और मैंने कॉल भी करके दिखा रखा है कि भाई वो लोग क्या क्या पूछते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं और आप लोगों से कैसे कैसे पैसे लेते हैं। तो इन चीज़ों में तो बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। और अब मैं बात करूँगा इस चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग की मैं आपको पूरी अच्छे से बताऊँगा कि भाई चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलेज की ऊपर डालनी है, कौन सा हमें नीचे डालना है। क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। जैसे कुछ मैंने बच्चों को देखे हैं भाई 30,000 रैंक आई है, 40,000 रैंक आई है, वो लोग डर रहे, कह रहे यार हमको भैया एडमिशन मिल जाएगा IPU में, नहीं मिलेगा। या यार ऑब्वियसली बात है आपकी 30,000 40,000 मान लो 70,000 भी रैंक आई है, वो बच्चा भी घबरा रहा है। चलो मैंने मान लिया आप घबराने की एक बात होती है, अभी आप न्यू हो, आपको नहीं पता। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अभी इतना मत घबराओ। आपकी भले 2 लाख रैंक है, आपकी 2.5 लाख रैंक है, इतना मत टेंशन लो। IPU में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या होता है कि जब स्पॉट राउंड्स तक जाते हैं ना बच्चे, तो तब तक सीट्स बहुत सारी बच जाती है। ऐसा नहीं होता किसी को सीट्स नहीं मिलती, मिल जाती है। अब वो बच्चे उम्मीद मत लगा के बैठना कि भैया हमारी रैंक तो 10 लाख है, हमारी 9 लाख है, तो हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो वो लोग अपने लिए एक साइट कुछ करके रखो कि यहाँ नहीं तो किसी प्राइवेट में, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो ही जाए। बट ऐसा नहीं है IPU में पार्टिसिपेट नहीं लेना, पार्टिसिपेट यहाँ भी करके रखो। बट ये है कि अपना सेफ साइड ज़रूर रखना कि प्राइवेट में अगर हम 8-9 लाख वाले बच्चे हैं तो फिर हम वहाँ जाए। बट स्पॉट राउंड तो अगर आपको आपकी किस्मत अच्छी हुई और वहाँ सीट्स आपको मिल गई, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मिल सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बाकी चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है यार, बहुत बच्चे सोचते हैं कि स्टार्टिंग में अभी जैसे राउंड 1 स्टार्ट होगा तो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे यार हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक दो बच्चों से मैंने पर्सनली बात भी करी थी, जिनको मैं जानता भी हूँ और जिनके मुझे इंस्टा पे भी DMs आए थे कि आप क्या सोचते हैं, चॉइस फिलिंग आप किस टाइप से करोगे। तो भाई एक बच्चा कह रहा कि भैया मैं तो स्टार्टिंग में काम करूँगा, अगर मुझे लग नहीं रहा मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके आई थिंक 2-2.5 लाख के रैंक करीब है, लाख रैंक है उसकी। उसने बोला मैं इलेक्ट्रिकल भर दूँगा स्टार्टिंग में ही, तो मुझे कम से कम इलेक्ट्रिकल तो मिल जाएगी। तो यार आप लोगों को पहले ही बता दूँ, ये गलती आप मत करना। आपकी रैंक जो भी हो, आपका कॉलेज आपको जो भी कॉलेज, सबका एक ड्रीम कॉलेज होता है कि हमें यहाँ पे CSIT लेनी है,
तो कुछ भी हो, स्टार्टिंग में कभी ये गलती मत कर देना कि लोअर ब्रांच में भर देता हूँ क्योंकि ये तो मिल ही जाएगा। अभी अपने मतलब दिमाग में ये मत लगाओ कि हमें CSIT चाहिए और हमें नहीं मिलेगी तो हम कोई लोअर डाल देते हैं, एटलीस्ट वो तो मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको CSIT अगर तुम्हें चाहिए तो जितने भी टॉप कॉलेजेस है उन चीज़ों को प्रेफरेंस लिस्ट में अपने ऊपर रखो, और उसके नीचे नीचे फिर मतलब जो जो टॉप कॉलेजेस है मैं अभी बताऊंगा आपको स्क्रीन पे ले जाके कौन से कॉलेजेस को आपको सबसे टॉप पे रखना है, देन नीचे रखना है, तो इस टाइप से रखना है। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, फिर आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ। तो गाइस आप स्क्रीन पे देखते रहना, मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और कौन से कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को मतलब कैसे कैसे प्रेफरेंस रखनी है। तो मैं अभी सारी चीज़ें बताता हूँ, एक बार स्क्रीन पे देखते हैं। तो अब स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। सबसे पहले आपको जो भरना है वो आपको USICT ही भरना है, ठीक है, जो कि हमारा मेन कैंपस है। तो USICT में आपको कौन सा सबसे ऊपर भरे हुए, सबसे पहले तो प्रेफरेंस आपकी यही होती है CSE, जो टॉप कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेज है, तो आपको वही सबसे पहले भरना है। तो पहला आपका USICT की CSE हो गई, फिर USICT यही सेम, रुको मैं लिख ही देता हूँ, फिर आपको USICT की ही IT भरनी है, देन आपको USICT की ECE भरनी है। इसके आगे अभी मत भरना क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप टॉप कॉलेजेस को ही सबसे ऊपर रखना। अब देन फोर्थ नंबर पे कौन सा भरे। अब देखो बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया मेट करे ये USAR करे, ठीक है, इस चीज़ में इस साल बहुत बच्चों को डाउट आया है। तो मैं ये बता दूं जो मेट जो है USAR से पहले था और इसकी क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी थी और कॉलेज भी अच्छा है, मैं मानता हूँ अभी भी। बट जो USAR है ना, देखो यार ये जो USAR है ये जो है USICT का ही एक पार्ट है, तो ये टोटली गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको मैं प्राइवेट में कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि जो मेट है वो एक प्राइवेट कॉलेज में कंसिडर किया जा सकता है, बट USAR को प्राइवेट में नहीं, वो USICT का ही पार्ट है जिसमें हमें AIDS, AIML, IIoT, तो ये ब्रांचेज यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो अगर आपको इन ब्रांचेस में इंटरेस्ट है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप USAR को ही पहले भरना, मेट को बाद में भरना, ठीक है। तो आपकी फोर्थ प्रेफरेंस क्या हो जाती है, आप फोर्थ प्रेफरेंस में अपनी USAR रख देना, और USAR की 4 ब्रांचेस आपको मिलेगी, AIDS, AIML, IIoT और एक और थी मुझे याद नहीं आ रही, आप देख लेना जो भी थी मुझे याद नहीं आ रही, तो उसके बाद आप इन चारों को USAR की भर सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तभी आप USAR को भरना, वरना फोर्थ में आप अपनी मेट से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो आप USAR भरना, क्योंकि यार ये टोटली गवर्नमेंट है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि भैया USAR की कैंपस लाइफ अभी अच्छी नहीं है, USAR का कॉलेज बना नहीं है। तो यार पहले बता दूँ USAR अभी बन रहा है, ठीक है, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये टोटली गवर्नमेंट है, इसकी सारी चीज़ें जो भी होगी, प्लेसमेंट्स वगैरह जो भी होगी, ये सारी हमारी मेन कैंपस में होगी। तो USAR इज़ अ गुड कॉलेज, ठीक है, आप इसके साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटली प्राइवेट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा USAR आप पहले भरना इफ़ आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो तभी, ठीक है। देन उसके बाद USAR के बाद मतलब USAR के जो भी होंगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसके बाद मतलब मैं फिफ्थ लिख देता हूँ, तो उसके बाद आप भरना मेट को, मेट, तो मेट की भी आपको CSE भरनी है, देन आपको IT, देन आपको ECE, ठीक है, मेट हो गया। मेट के बाद हम आ जाएंगे सूरजमल में MSIT, इसमें भी हमारा सेम प्रेफरेंस चलेगा, पहले हम CSE डालेंगे, उसके बाद हम IT डालेंगे, उसके बाद हम ECE डालेंगे, ठीक है। MSIT के बाद कौन सा डालें, MSIT के बाद आता है आपका, बहुत बच्चे बोलते भैया विद्यापीठ में डाले या फिर परशुराम में डाले, ठीक है, तो दोनों में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं बता देता हूँ, आपकी विद्यापीठ की जो मतलब कॉलेज लाइफ है, इसमें थोड़ा सा क्या रहता है कि आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस मिलती है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती है, और ऐसा नहीं है BPIT में भी अच्छी है, BPIT की भी प्लेसमेंट्स अच्छी है, बट अगर मैं प्लेसमेंट से बात करूँ तो विद्यापीठ की ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे MSIT के बाद ये विद्यापीठ को ही डालना, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें भी आपकी सेम रहने वाली है, पहले CSE, देन IT, देन भर देना अपनी ECE। इसके बाद आप आ जाना इस पे भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको परशुराम में ही जाना है तो इसको आप ऊपर कर सकते हो, मतलब आपके घर के आसपास हो या लोकेलिटी आपकी इस टाइप की हो कि आपको परशुराम पास पड़ रहा है या विद्यापीठ पास पड़ रहा है, तो आप वो अपना देख सकते हो कि आपको कौन सा सही पड़ रहा है। बट इन माय ओपिनियन आप विद्यापीठ को पहले रखना, उसके बाद अपनी
इसमें परशुराम में आ जाना। तो इसमें भी अपनी CSE IT फिर EC भर देना। फिर परशुराम के बाद आपकी जो उसके बाद प्रेफरेंस आएगी उसमें आप भर देना गुरु तेज बहादुर GTBIT, ठीक है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी जाती है। EC की भी अभी रिसेंटली अभी इसकी आई थी 45 लाख की, तो ये भी अच्छी है। तो यहाँ पे भी आप अपनी CSE IT और EC भर देना। देन आप इसके बाद आ जाना नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में भी आपको यही सेम चीज़ भरनी है, CSE IT और EC, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है, इस कॉलेजेस में। ऊपर का मैं अभी आपको बता दूंगा बाद में। नॉर्दर्न इंडिया के बाद आप चले जाना, इसके बाद आपको मिल जाएगा वेब्स मिल जाएगा, HMR मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों तक आप भर देना, CSE IT। इसके नीचे आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, DTC मिल जाता है, फिर उसके नीचे और भी लोअर कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो उनको फर्स्ट राउंड में अभी मत भरना। आपकी पहली जो प्रेफरेंस होगी वो यही रहेगी। सबसे पहले आपको USICT भर देनी है, इसकी CSE IT EC। देन उसके बाद मेट और USR में मैंने डिफरेंस बता ही दिया। अगर आपको सिर्फ CSE ही और IT ही चाहिए और मेट चाहिए तो आप मेट को ऊपर भर देना, उसके बाद USR को डाल देना। बट अगर आपको टोटली गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और तो फिर आप USR को भर सकते हो, और USR टोटली गवर्नमेंट कॉलेज है और सारी चीज़ें इसकी मेन कैंपस से ही होगी, क्योंकि ये USR जो है ये मेन कैंपस का ही एक पार्ट है, जहाँ पे हमको AIDS AIML IIoT इंटरनेट ऑफ थिंकिंग्स ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। फिर आप ये भर देना। फिर आपको मैंने मेट बताई दिया, मेट की CSIT EC। देन आपको ये सूरजमल भर देना है। देन उसके बाद ये विद्यापीठ और BPIT में मैंने आपको बता दिया। इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे आप पूछ लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, मैं वहाँ आपको अच्छे से बता दूँगा कोई भी कन्फ्यूज़न हो। फिर उसके बाद आपको GTBIT भरनी है। देन आपको यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया भरनी है। देन उसके बाद आपको वेब्स और HMR में से चॉइस होगी, उसमें से आप देख लेना कि आपको कौन कौन सी भरनी है। तो इन तीनों में से आप भर लेना। बाकी DTCR बहुत ही लोअर कॉलेज हो जाता है तो इसको अभी मत भरना, और मैं तो कहूँगा HMR वगैरह भी अभी मत ही भरना, ठीक है। इन चीज़ों को बाद में देखेंगे। आप नॉर्दर्न इंडिया और विप्स तक भर सकते हो, ठीक है। विप्स का कॉलेज जो है वो फिर भी मैं ठीक कहूँगा HMR से, बट आपको HMR में CS मिल रही है तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी चॉइस फिलिंग की, ठीक है। मैंने आपको बता दी कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है। तो अब मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ बच्चे सोचते कि भैया हमको कौन सा सीट मतलब कौन सी मतलब कॉलेज में सीट मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, हड़बड़ी में सारी चीज़ें भर देते हैं, मतलब जो भी चॉइसेस होती है वो सब कुछ भर देते हैं। तो यार ये पागलपंती आप मत करना, क्योंकि क्या होता है अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपकी कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रैंक है और आपने भर दी इलेक्ट्रिकल, तो फिर क्या होगा, जब IPO वाले जब देखेंगे कि भाई किस किसने क्या क्या भरी है, तो अगर वो देखते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल भी भर रखी है, मैकेनिकल भी भर रखी है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये चीज़ें पहले डाल देंगे। फिर आपको दिक्कत होगी यार अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल गए, लेकिन मेरा कोई दोस्त है उसकी इस रैंक से थोड़ी ज़्यादा है और उसको तो IT मिल रखी है, उसको EC मिल रखी है, अब मेरा क्या होगा। तो आपका क्या होगा यार, अगले राउंड तक आप जाओगे, वेट करोगे, आपकी सीट अपग्रेडेशन होगी, या अगर नहीं भी हुई तब आपको दिक्कत पड़ेगी, आपको फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में बैठे रह जाना पड़ेगा। तो ये सारी गलती मत करना। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों ने ये कर दिया था कि मतलब हर बड़ी में कि हमें कुछ सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चक्कर में उन्होंने सारी सीटें भर दी थी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल EEE जो नहीं चाहिए थी, जिस कॉलेज को मतलब पता भी नहीं था कि भैया ये कॉलेज होता भी है, और उन सब में भर दिया था। तो ये पागलपंती तुम लोग बिल्कुल मत करना, सोच समझ के करना। पहला राउंड है, अभी टेंशन मत लो। एक सेकेंड, तो अभी पहला राउंड है, इतनी टेंशन मत लो। फर्स्ट राउंड, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड, देन उसके बाद स्लाइडिंग होगा, देन फिर आपका स्पॉट राउंड होगा। तो अभी बहुत राउंड बचे पड़े हैं, तो आराम आराम से अपनी चॉइस फिलिंग करना है। मैंने पूरी चॉइस फिलिंग समझाई आपको कैसे करोगे, और बाकी सब तो समझ आया क्या होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको भैया कहते हैं यार हमको सिर्फ CS और CSIT ही चाहिए, EC तो चाहिए ही नहीं, लेकिन भैया आपने हमसे EC क्यों भरवाई, तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ। देखो भाई, EC में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता CSIT और EC में, जस्ट इतना सा फ़र्क होता है, आप वहाँ पे सेम प्लेसमेंट में बैठते हो, EC वाला बच्चा भी उसी प्लेसमेंट में बैठता है, CSIT की प्लेसमेंट में बैठता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। जो EC वाले होते हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, वो कोडिंग वगैरह एक्स्ट्रा बाहर से सीखते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो बस इतना डिफरेंस होता है, और मैंने इसलिए EC आपकी भरवाई ताकि क्या होता है ना, क्योंकि देखो USICT हो गया टॉप का कॉलेज, फिर उसके बाद आपका USR आ जाता है, क्योंकि वो भी मेन कैंपस का ही एक पार्ट है, तो मैं उसको टॉप कॉलेज में ही मानूंगा। भले वो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, तो मैं उसको टॉप में ही मानता हूँ। आप लोगों को भी अगर बढ़िया लगे तो आप USR को ही प्रेफरेंस में डालना,
देन उसके बाद मेट में आ जाना। अगर आपको टोटली CS चाहिए तो फिर आप मेट आ सकते हो, मैं उसमें कोई वो नहीं करूँगा, क्योंकि मेट इज़ ऑल्सो टॉप कॉलेज है, ठीक है। मैं मेट और USAR में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कर रहा, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ आपको कि जो USAR है वहाँ पे AIML AIDS उसके CSE के मतलब ब्रांचेस पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपको वो पढ़ने हैं तो आप USAR अडॉप्ट कर सकते हो, और आपको मेट चाहिए तो आपको CS डायरेक्टली जो मिल रही है आप वो ले सकते हो। तो इतनी सी मैंने बात बताई थी आपको, ठीक है। तो फिर अगर आपको मतलब EC चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ CSIT ही चाहिए, तो मैंने जितने भी प्रेफरेंस अभी भरवाई है उसमें से आप EC को हटा सकते हो। मतलब जैसे आपने USICT की CSIT डाल दी, फिर उसके बाद मेट की आपने CSIT डाल दी, फिर आपको USAR में अगर वो AIML AIDS ये सब चाहिए तो आपने वो भी डाल दिए, फिर MSIT की CSIT डाल दी, BPIT और विद्यापीठ, फिर GTBIT। फिर उसके बाद अगर आपको उसके नीचे अगर मतलब जैसे आपने GTBIT तक पहुंच गए, उसके नीचे अगर आपको विप्स भरनी है तो विप्स भर देना, HMR की भी CSIT आपको लेनी है तो वो भी भर देना। तो उसके नीचे आप फिर जितने कॉलेजेस है जैसे USICT और मेट हो गई, फिर आपकी सूरजमल हो गई, इनकी EC भर देना, क्योंकि अगर आपको ऊपर से CSIT वगैरह नहीं मिलती तो लास्ट की तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगी EC। अगर आपको नहीं भी चाहिए, आपको लास्ट वाली अगर मिल रही है तो नेक्स्ट राउंड जैसी होगा आपका सेकंड राउंड, तो उसमें वो अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। उसमें आपको कहीं IT मिल जाएगी, तो ठीक है। तो ये मत करना कि EC तक छोड़ दूँ, EC जो ब्रांच है वो अच्छी है, इसको ये मत सोचना कि भैया EC ले या नहीं ले, ठीक है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल, ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है, लोअर ब्रांचेस होते हैं, इन चीज़ों को अभी मत भरना। आप अभी CS IT और EC जो टॉप कॉलेजेस है मैंने जिनके नाम लिखे हैं, ये तो इनको प्रेफरेंस में अपनी डाल देना, और इसी टाइप से अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर देना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ। और कोई प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा भाई बैठा है, और जो मैंने अभी बताया कि पेड काउंसलिंग करवाना, ये सब भाई ज़्यादा पैसा आ रहा है करवा लो। और अगर मतलब कुछ होते हैं कि भाई पैसा बहुत है, काउंसलिंग बाहर से करा लेंगे तो करवा लो यार, क्या दिक्कत है, मेरा क्या जा रहा है। मेरा बस ये है कि मैंने आपको गाइड कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ था यार, काउंसलिंग के फालतू के 5-10 हज़ार दे के क्या फ़ायदा यार, खुद के वो कर लो, 5-10 हज़ार तुम्हारे ही बच रहे हैं, तुम्हारे घर वालों के पैसे बच रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया काउंसलिंग में कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत आती है, तुम्हारा भाई बैठा है, इंस्टाग्राम की ID आपको दिख रही होगी, मैसेज करो, DM करो, वहाँ पे सब तुमको पर्सनली हेल्प करता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी मैं डायरेक्टली वहाँ पे कॉल भी कर लूँगा आप लोगों को, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको कॉल पे भी समझा दूँगा, तो ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि कुछ दिक्कत हो रही है यार। और मोस्टली मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मतलब कमेंट्स में यार आपस में सब लोग एक दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, तो मुझे इतनी नीड नहीं पड़ती। बट जो इंस्टाग्राम पे जो मोस्टली बच्चों के कमेंट्स आते हैं, वो सॉरी DMs आते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कैसे करे, तो मैं मोस्टली इंस्टाग्राम के जितने DMs होते हैं मैं सबकी हेल्प कर देता हूँ। तो मुझे वहाँ मैसेज करो अगर आपको लिटरली कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही है कुछ किसी चीज़ में। अभी काउंसलिंग, अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तब भी प्रॉब्लम होगी तो बताना, तुम्हारा भाई बैठा है, हेल्प करेगा। और बच के रहना, जो ये BPIT वाले भैया बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे हैं, मेट वाले भैया होंगे यार कोई भी, अब मैं नाम तो ऐसे ले नहीं रहा, तो ठीक है। तो थोड़ा सावधान रहना सबसे, और टेंशन मतलब हो जाएगा एडमिशन, इतनी अभी बहुत टाइम है, स्पॉट राउंड तक मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और यार जल्दी जल्दी तुम्हारे कॉलेज एडमिशन हो यार, फिर उसके बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मैंने लास्ट बस चोर बाज़ार वाली डाली थी, तो उसमें भी मैंने एक गिव अवे रखा था, तो उसके गिव अवे रिवील करना है यार, उसके लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। एक्चुअली मैंने 15 अगस्त का भी ब्लॉग बना रखा था, तो मैंने वो तक अभी एडिट नहीं करी, वो अपलोड भी नहीं करा। मैंने कहा छोड़ो यार, अभी तुम लोग की चॉइस फिलिंग है तो पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग तो बाद में देखी जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। कोई दिक्कत हो तो मैसेज करो और कमेंट करो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव ए ग्रेट डे।